जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड जिला दर्शन में आज हम यहाँ पे लेकर के आए हैं आपके लिए साहेबगंज जिला। ठीक है, देखिए साहेबगंज जिला से संबंधित हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साहेबगंज जिला का नामकरण यहाँ पर कैसे हुआ। हालांकि ये हमको बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए साहेबगंज यहाँ पे दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, पहला साहेब और दूसरा गंज। ठीक है, साहेब का अर्थ होता है स्वामी या फिर मालिक, और गंज का अर्थ होता है स्थान। ठीक है, इस तरह से साहिबगंज का अर्थ जो हुआ मालिकों का या फिर स्वामित्वों का स्थान, इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान यहाँ पर जो है यूरोपियन लोग रहा करते थे और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम जो है साहिबगंज पड़ा, क्योंकि जो यूरोपियन यहाँ पे रहते थे अपने आप को क्या समझते थे, स्वामी समझते थे, मालिक समझते थे। ठीक है, इसकी यदि हम स्थापना की बात करें तो 17 मई 1983 ईस्वी को ये जो है एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये जो है संथाल परगना के जो है हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैप में जो है साहेबगंज जो है किस स्थान पर आपका लोकेशन में है। तो ये आपका झारखंड का मैप है, आप इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। झारखंड में 24 ज़िले हैं और ये जो आपका है सबसे यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी छोर पर स्थित जो है साहेबगंज जिला, ये आपको येलो कलर में यहाँ पे दिख पा रहा है। ठीक है, साहेबगंज जिला यहाँ पे जो है दो राज्यों के साथ इसका बॉर्डर साझा होता है, एक बिहार और दूसरा बंगाल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि साहेबगंज ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ से झारखंड में गंगा नदी हो करके बहती है, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि झारखंड में गंगा नदी भी बहती है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया मैप के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम लोग टेस्ट इसके बारे में 15 प्रश्न का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा और डीपली में ले चलते हैं। देखिए मैप में देखने के बाद अगर यदि यहाँ पे परीक्षा में आपको इसका चौहदी पूछा जाए, चौहदी इसको बाउंड्री हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने मैप में भी जस्ट देखा सबसे उत्तरी क्षेत्र में ये सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल में और बिहार से लगती है। अगर यदि हम बात करें उत्तर में कहाँ इसका बॉर्डर सटता है, तो बिहार का भागलपुर जिला और कटिहार जिला, दक्षिण में पाकुड़ जिला सटता है, पूरब में पश्चिम बंगाल का मालदा जिला सटता है और पश्चिम में गोड्डा जिला सटता है। तो ये है इसका। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर जो है साहेबगंज जिला से संबंधित जो है कुछ रोचक जानकारियाँ पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले पे अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का 13वां जो है सबसे बड़ा जिला है। 24 जिला में से साहेबगंज जिला जो है 13वां सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। दूसरा में यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का 19वां सबसे बड़ा जिला है। तीसरा है जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड में इसका स्थान जो है 8वां जिला के रूप में है। ठीक है, लैंगिक अनुपात की यदि हम बात करें तो पूरे झारखंड में इसका स्थान 12वां स्थान है। उसके बाद 5 नंबर में बात करें कि साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला गंगा प्रसाद साहेबगंज जिले का सबसे बड़ी आबादी वाला ये जो है गाँव है। ठीक है, उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा गांव वाला प्रखंड जो है बोरियो, जिसमें 343 गांव आते हैं, और सबसे कम गांव वाला प्रखंड है साहिबगंज, जिसमें मात्र 32 गांव आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का सबसे बड़ा जो गांव है वो उधवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला गांव ककड़ी बांध बोना। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ की है 2739 हेक्टेयर। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा गांव की बात करें तो ये आपका है उधवा प्रखंड के अंतर्गत लालचंदपुर गांव। ठीक है, जिसका मात्र 1.13 हेक्टेयर के स्क्वायर में ये जो है फैला है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे समुद्र तल से देखिए, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि साहेबगंज जिला की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 37.185 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 2063 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और प्रमुख नदी यहाँ पे बहती है गंगा, गुमानी और मुरल। तो आइए अब हम लोग इसका जो है प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर में यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है कि साहेबगंज जिले की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए साहेबगंज जिले की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुई थी। संथाल परगना का ये हिस्सा था। 1983 ईस्वी में जब बिहार के अंतर्गत ये आता था, उस टाइम जो है ये अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि साहेबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा देवघर में। ठीक है, 2 नंबर का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 नंबर पूछा जा रहा है कि साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है,
ठीक है। साहेबगंज जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 1599 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे जो है साहेबगंज जिले का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि साहेबगंज जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। अनुमंडल की संख्या पे साहेबगंज जिले में जो है वो है आपका 2, कुल मिला के यहाँ पे 2 ही अनुमंडल हैं। कहाँ पे, साहेबगंज जिले में। ठीक है, वर्तमान समय में साहेबगंज जिले में कितने प्रखंड हैं, तो वर्तमान समय में साहेबगंज जिले में जो प्रखंडों की संख्या है वो है 9, कुल मिला के 9 प्रखंड यहाँ पे अभी साहेबगंज जिला में है। साहेबगंज जिले की कुल आबादी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और यहाँ की जो कुल आबादी, कुल जनसंख्या है वो है आपका 11,50,567 व्यक्ति, पूरे साहेबगंज जो जिला है उसके अंतर्गत। ठीक है, साहेबगंज जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर एक साथ में दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ये आपका दोनों का है। और यहाँ पर है 52.04% यहाँ की साक्षरता दर, किसकी, साहेबगंज जिले की। ठीक है, देखिए साहेबगंज जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितने लोग जो है यहाँ पे निवास करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 952 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 558 कितना हो जाएगा, 558 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पूछ रहा है कि साहेबगंज जिले का लिंगानुपात जो है वो कितना है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं यहाँ पे साहेबगंज जिले में है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 952। ठीक है, तो ये और ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो 952 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुष पर साहेबगंज जिले में अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखिए, साहेबगंज जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ की प्रमुख जनजाति सभी है, यहाँ पे सौरिया पहाड़िया, संथाल और माल पहाड़िया यहाँ पे निवास करते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तेलियागढ़ी का किला किस जिले में स्थित है, तो तेलियागढ़ी का किला जो है बहुत ही फेमस है और ये आपका साहेबगंज जिले में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ये। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ विजिटिंग जो पैलेसेस हैं, जैसे कि उधवा पची विहार हो गया, मोती झरना, डामाकोल जलप्रपात, ये सारे कहाँ पर स्थित है, तो ये सारे आपका कहाँ पर है, साहेबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है। ये हमने अभी आपको स्टार्टिंग जब मैप दिखा रहे थे उसी टाइम हमने आपको ये बता दिया कि एकमात्र नदी जो है साहेबगंज है, सॉरी एकमात्र जिला जो है साहेबगंज जिला है जहाँ से जो है गंगा नदी होकर के बहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उधवा झील जो है पश्चिम बिहार कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उधवा झील पश्चिम बिहार जो है ये आपका यहाँ पे साहेबगंज जिला में है और इसका जो टोटल एरिया है, ठीक है, जो क्षेत्रफल जो है वो है आपका 5.65 वर्ग किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर में 5.5 किलोमीटर के स्क्वायर में ये फैला हुआ है, एग्जैक्ट 5.65 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्ष 2017 में साहेबगंज में किस नदी पर साहेबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई है। ये जो है बहुत बड़ा एक जो है पुल बन रहा है, ठीक है ना। तो साहेबगंज के किस नदी पर साहेबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई है, सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर, ठीक है। और ये जो है साहेबगंज को मनिहारी से जोड़ने का ये जो पुल है काम करेगा, ठीक है। 2017 में ही ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सारी नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय नदी, ये झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। दामोदर नदी तो सबसे प्रमुख नदी इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन बहुत सारे यहाँ पे कोयला क्षेत्र वगैरह जो है पाए जाते हैं इसकी पट्टी में। स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि झारखंड का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं जमशेदपुर, वो जो है इस नदी के किनारे में बसा हुआ है, समझ गए। तो सर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है आज का क्लास। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।